हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है एनवायरनमेंट। आज हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो पहले हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या आता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितनी जीवित प्राणी हैं वो कहाँ आते हैं? हमारे बायोटिक में, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद आता है एबायोटिक। इसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स सारे आते हैं, मतलब जिनमें जान नहीं है, जो बड़े नहीं होते, सांस नहीं लेते, जैसे एयर, वाटर एंड लैंड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल। तो क्या बोलेंगे इसको? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोटिक, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड लैंड। तो अभी हम करेंगे डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कितने डोमेन हैं हमारे पास? 4। कौन कौन सा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। किससे बनी है ये? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें बहुत सारी चट्टानें हैं और चट्टानों के अंदर क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ऊपर क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है। तो उस डोमेन को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो जो हम आसपास अपना ये देखते हैं लैंडफॉर्म्स, तो क्या क्या देखते हैं? हमारे पास पठार हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, घाटियाँ हैं। तो ये सारी किस में आती हैं? लिथोस्फीयर में ही आती हैं। तो इस फिगर में हमें दिखाया गया है लिथोस्फीयर, जहाँ पे ज़मीन बनी है वहाँ पे लिखा है लिथोस्फीयर। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम यहाँ पे घर बनाते हैं और जंगल यहीं पर हैं, घास के मैदान यहीं पर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लिथोस्फीयर से मिलती हैं। तो क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस? लिथोस्फीयर हमें क्या देता है? आंसर है फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी भी हम यहीं पर करते हैं। एंड ह्यूमन सेटलमेंट आर प्रोवाइडेड बाय लिथोस्फीयर, और जो हम घर बनाते हैं वो भी लिथोस्फीयर पर ही बनाते हैं। दूसरा डोमेन है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? रिवर्स, लेक्स, सी, ओशन। तो ये सारी क्या हैं? वाटर बॉडीज हैं जिसमें पानी पाया जाता है, यानी नदियाँ, तालाब, समुद्र, महासागर। अगला डोमेन है हमारे पास एटमॉस्फेयर। तो जो हवा वाला हिस्सा है एनवायरनमेंट में, जो हवा ही हवा है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये इसमें कोई एक गैस नहीं होती, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस से बना होता है हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी। और साथ में इसमें डस्ट होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या हेल्प करता है? तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। मीन्स ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से और सूरज की गर्मी से बचाता है। लास्ट डोमेन आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ लाइफ होती है, जिंदगी होती है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे और इंसान मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये कौन सी जोन है अर्थ की? जिसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ज़मीन, पानी और हवा। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं जीवन के लिए। तो यहाँ पर हमें बायोस्फीयर दिखाया गया है। अब यहाँ हमारे पास लैंड भी है, फिर हमारे पास वाटर भी है और हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है। मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ
where land, water and air interact for supporting of lives.